प्रिय धनुराशि के दर्शकों, सादर अभिनंदन बंदन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य विनोद आज आप सबको एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम और बहुत ही थोड़े से खर्चे का है, परंतु इतना प्रभावशाली है कि आपके जीवन में अब तक चली आ रही समस्त बाधाओं को क्षण भर में नष्ट कर सकता है। आपके जीवन में नई उजाला, नई रोशनी, नया मार्गदर्शन दे सकता है। आपके रुके हुए सभी कार्यों में तेजी ला सकता है और आपको एक बड़ा लाभ और जीवन जीने का एक मार्ग दे सकता है। क्या है यह टोटका, इसी विषय पर चर्चा है, तो बने रहे वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर नए हो, वीडियो को भी लाइक और शेयर करने की कृपा करें। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि धनु लाइफ हैंड इन वाइफ, तो यह कहावत या यह सूत्र, यह फार्मूला तो सभी राशियों पर लागू है, परंतु धनु राशि के लिए यह फार्मूला जीवनदायी फार्मूला है। समझ लें क्यों? क्योंकि शुक्र धनु राशि के लिए एकादश भाव और छठे भाव का कारक होता है। एकादश भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव, तो छठा भाव आपकी परेशानियों का भाव। शुक्र का संबंध पत्नी से होता है, तो यह प्रयोग पत्नी के मंगल सूत्र का है, क्योंकि पहले ही बताया गया कि धनु लाइफ हैंड इन वाइफ, पत्नी के हाथ में है जीवन। तो वही धनु राशि की महिलाओं के लिए भी यह प्रयोग वैसा ही कारगर है जैसा कि धनु राशि के पुरुषों के लिए, क्योंकि शुक्र ही सब कुछ है, शुक्र ही जीवन दाता है। शुक्र से ही जुड़ा यह प्रयोग है जो मंगल सूत्र से जुड़ा है, पत्नी के मंगल सूत्र के। क्या है यह प्रयोग? तो मंगल जो धनु राशि के लिए पंचम भाव और द्वादश भाव का स्वामी होता है, जब मंगल आपके लिए अच्छा करेगा तो आपको एक नया प्रदर्शन देगा, नया मार्ग देगा, नया विचार देगा, और जब मंगल खराब करेगा तो आपके जीवन में हानि देगा। तो मंगल और शुक्र का संबंध जहाँ हो, इस पर मैंने पिछली बार वीडियो बताया कि बिस्तर है, आपकी सैया है, तो मंगल और शुक्र का सबसे प्रबल संबंध मंगल सूत्र भी है, क्योंकि मंगल सूत्र विवाह के बंधन का सबसे बड़ा कारक है, सबसे बड़ा प्रतीक है, और यह यूं ही नहीं है, वैज्ञानिक है। तो यही मंगल सूत्र से संबंधित छोटा सा प्रयोग है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, और सिर्फ बताने नहीं जा रहा हूँ, इसको मैं करवाऊंगा लाइव। आप सभी मेरे से लाइव में भी इसकी विधि देख सकते हैं। आज मैं फार्मूला बता रहा हूँ, विधि लाइव आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो यह कब होना है तो समझ लें कि यह प्रत्येक मंगलवार को हो सकता है, और मैं प्रत्येक मंगलवार लाइव इस विधि को करवाऊंगा। तो लाइव में मेरे साथ जुड़े मंगलवार को, यानी इसी मंगलवार 18 तारीख को जुड़े। पर मैं विधियां बता देता हूँ, सामग्री बता देता हूँ। करना यह है कि आपको, यानी धनु राशि के पुरुष की पत्नी को, दोनों को अपने मंगलसूत्र को लेना है। मंगलसूत्र जो पहनते हैं वह भी हो सकता है, और कई लोगों के पास 2-3 होते हैं, तो जो रखे हुए हैं वह भी हो सकता है। मंगलवार की रात्रि 8:30 पर हमारे साथ लाइव आप जुड़ जाए, अपने मंगलसूत्र को किसी दीवार पर किसी सहारे से टिका लें। उसके बाद आपको 3 दीपक जलाना है। 3 दीपक गाय के घी का हो या मीठे तेल का हो, जलाना है। जला करके बैठ जाना है आपको अपने मंगलसूत्र के समक्ष,
ध्यान की मुद्रा में और लाइव मेरे जो मंत्र चलेंगे वह एक विशेष मंत्र होंगे जो आपको मंगलसूत्र के दुष्प्रभावों को दूर करेंगे। क्यों? क्योंकि शनि और राहु जैसे दुष्ट ग्रह जब धनु राशि या किसी भी राशि पर काफी देर तक टिके रहते हैं बुरे भावों में, यानी 7.5 में, या राहु के चांडाल योग में, या सप्तम भाव में, या प्रथम भाव में, तो वह एक ऐसा प्रभाव छोड़कर जाते हैं जिनकी नेगेटिविटी आपको ग्रहों के तमाम शुभ गोचर आने के बावजूद भी बनी रहती है और ग्रहों के शुभ गोचर का परिणाम नहीं मिल पाता। इसलिए आपको यह प्रयोग करना ही चाहिए। इस प्रयोग में होगा क्या कि राहु और शनि के दुष्परिणामों का, दुष्प्रभावों का तुरंत अंत हो जाएगा और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया विचार, नई योजनाएं और ग्रहों का शुभ प्रभाव मिलने लगेगा। तो यह प्रयोग शुरू होगा मंगलवार की रात्रि मेरे द्वारा लाइव 8:30। मंगलवार की रात्रि 8:30 पर मंगल का होरा होता है। मंगल आपके लिए शक्तिदाता है और मंगलसूत्र धनु राशि की जो मूल अधिष्ठात्री देवी है मंगलामुखी, उनकी शक्तियों का प्रतीक है। तो इस प्रयोग से मंगलामुखी की शक्तियां आपको मिलने लगेंगी। 3 दीपक जला करके बैठ जाएंगे। इसके पूर्व मैं करवाऊंगा लाइव, तो मंगलसूत्र पर सिंदूर का लेप भी लगाना है। तो सिंदूर का लेप लगा करके मंगलसूत्र के समक्ष 3 दीपक लगा के बैठें। 8:30 से 9:30 मंगल का होरा, 9:30 से 10:30 सूर्य का होरा जो धनु राशि के 9वें भाव यानी भाग्य का स्वामी है, और 10:30 से 11:30 शुक्र का होरा। शुक्र जो धनु राशि के 11 भाव और 6ठे भाव का स्वामी है और शुक्र ही सब कुछ है। तो जब इन 3 प्रभावों से, इन 3 होरा में तीनों ग्रहों के मंत्रोच्चार से आपका मंगलसूत्र जागृत हो जाएगा और मंगलसूत्र पर सिंदूर जो लगा है, साथ ही दीपक के धुएं से थोड़ी सी जो कालिमा आएगी, तो उस मंगलसूत्र को अगले दिन यानी मंगलवार के रात्रि के बाद अगले दिन बुधवार के प्रातः स्नान ध्यान करके वहां से हटा करके किसी स्वर्णकार के पास चले जाए, सोनार जो गहनों की सफाई करता है, वहां उस मंगलसूत्र को स्वच्छ करा ले, सफाई करा ले, और सफाई करा करके उसको रख ले। अगले दिन गुरुवार को इस मंगलसूत्र को धारण करें। देखिए आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगेगा। और इस पर व्यय क्या है? कुछ नहीं। व्यय इतना ही है कि आपको 3 दीपक जलाना है और जो मंत्रोच्चार होगा मेरे द्वारा लाइव उस समय, उसको आपको भी दोहराना है उसके समक्ष बैठ करके, जितना देर बैठ सके। उसके बाद अगर नहीं बैठ सकते, 3 घंटे का कार्यक्रम है, 3 घंटे नहीं बैठ सकते तो उठ जाए, लेकिन उस मंत्रोच्चार को जो लाइव हो रहा है, आपके मोबाइल पर चल रहा है, उसको वही उसी स्थान पर रख दें। तो इससे आपका मंगलसूत्र जागृत हो जाएगा। व्यय इतना है कि जब भी कोई आचार्य कोई मंत्र जाप करने वाला करे तो उसको उसकी दक्षिणा देनी चाहिए, तभी उस मंत्र जाप का फल प्राप्त होता है। तो उसी समय जब मैं लाइव यह कार्यक्रम करवाऊंगा तो अनुष्ठान में जब संकल्प ले पाऊंगा आपको, तो आपको दक्षिणा स्वरूप 251 रुपये हमें समर्पित कर देने चाहिए गूगल पे, फोन पे के माध्यम से उसी समय। बाकी आपकी इच्छा, आप कम दे न दें वह अलग बात है, लेकिन इस प्रयोग को करें, करके देखें। अब तक चली आ रही समस्त समस्याओं से
निजात मिल जाएगी। खासकर वे लोग अवश्य करें जिन्होंने मेरे कहने पर मेरे द्वारा सैया यंत्र प्राप्त किया है, क्योंकि सैया यंत्र से आपकी सैया तो जागृत हो रही है। अब अगर यह मंगलसूत्र का प्रयोग कर लेते हैं तो मंगला भवानी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से आपको मिलेगा और आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो वह लाइव कार्यक्रम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज से ही जुड़ जाएं, उस डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके वेटिंग में आ जाएं, जिससे कि आप वो मंगलवार 8:30 बजे हो रहे इस लाइव अनुष्ठान में जुड़ने में आसानी हो, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि समय हो गया है। तो आज यही संदेश देना था इस मंगल के अनुष्ठान के लिए, मंगलसूत्र की शक्ति को जागृत करने के लिए। वीडियो पर कमेंट में जो लिखना चाहे लिखें, लेकिन लाइक अवश्य करें, या जो आपको विचार हो, जैसा विचार हो लिखें। धन्यवाद।